अस्सलाम वालेकुम, वी टॉकिंग अबाउट स्लोगन्स। पिछली दफ़ा हमने टैगलाइन की बात की, इस दफ़ा स्लोगन्स। अब लोग पूछेंगे भाई स्लोगन टैगलाइन क्या फ़र्क है? यू आर राइट, इंटरचेंजेबल होते हैं दोनों, आर शॉर्ट स्ट्राइकिंग मेमोरेबल फ्रेजेस यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग। बहुत इंटरचेंजेबल है, मगर देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। टैगलाइन जो है वो एक ब्रांड की आइडेंटिटी है और वो लंबा चलती है। स्लोगन जो है वो कैंपेन ओरिएंटेड होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी जो है लाइफ और एटलीस्ट 20 to 25 years ऑफ अ ब्रांड लाइफ उसमें वो चलता रहे। स्लोगन कैंपेन ओरिएंटेड होता है। आगे हम चल के थोड़े से एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, बट बेसिकली जो एक ब्रांड होता है उसकी एक मेन आइडेंटिटी होती है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी टैगलाइन होती है। और वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के मिशन और विजन के साथ वो टैगलाइन रिप्रेजेंट करती है उसको। जो स्लोगन है वो आपका एक कैंपेन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने गर्मियों की छुट्टियों के लिए कोई एक ट्रैवल कैंपेन निकाला, तो उस कैंपेन का जो टैगलाइन या स्लोगन होगा वो स्लोगन कहलाएगा, टैगलाइन नहीं कहलाएगा। इसी तरह अगर हम एग्जांपल्स देखें थोड़े से टैगलाइंस के, आई एम लविंग इट, मैकडॉनल्ड्स, आई थिंक एवरीबडी हैज सीन दैट। ये बदलता रहता है। इसी तरह कोको कोला के जो है हमने देखा है, जालिमा कोका कोला पिला दे, मज़ा है हर लम्हे का। आपने देखा है कि ये दोनों कोको कोला के हैं, मगर स्लोगन्स हैं क्योंकि ये कैंपेन ओरिएंटेड थे। एक कैंपेन चली जालिमा की और एक कैंपेन जो है मज़ा है हर लम्हे का। इसी तरह डालडा की, हालांकि हम डालडा को जानते हैं डालडा और ममता के साथ, मगर उनका एक कैंपेन चला, कोई जो रखे प्यार से, और ये उनका कैंपेन स्लोगन था। अब हम कोशिश करते हैं एक स्लोगन लिखने की। इसके उसूल जो है वो वही हैं जो टैगलाइन के थे, शॉर्ट, 4 to 5 words, नॉट टू लॉन्ग, एंड इट नीड्स टू, जहाँ टैगलाइन एक कंपनी को एक्सप्लेन कर रही है, स्लोगन जो है वो एक कैंपेन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि जी हमने एक हम पहले भी एग्ज़ाम्पल यूज़ कर चुके हैं, दोबारा करते हैं। एक कंपनी है, उसका नाम है द पिंक ट्री कंपनी। ये एक क्लोथिंग कंपनी है, कपड़े बनाते हैं ट्रेडिशनल फैशन के ज़रिए। अब इन्होंने ये फ़ैसला किया कि इन्होंने एक कैंपेन चलाना है लॉन के लिए। उनके जो लॉन के कपड़े होते हैं समर्स के लिए, उसके लिए इन्होंने एक कैंपेन चलाना है। सो दे हैव समर क्लोथिंग सीजन कैंपेन। अब ये पूरे समर चलेगा, यानी कि मई जून जुलाई, अगर कुछ हमारे जो मुल्क के हिस्से हैं वो अगस्त तक भी ले जाते हैं, मगर ये गर्मियों के कपड़े हैं और ये एक सीज़न का कैंपेन है। तो अब हमें ये देखना है किस किस्म के कपड़े हैं। तो ऑफ कोर्स दे आर लाइट, कूल, दे आर ब्राइट, समरी, easy to wash and stylish, traditional। अब ये जो है हमारे पास जो कपड़े हैं उनके बारे में पता है हमें, और इसके बारे में अब हमने कैंपेन बनानी है। अब कैंपेन में बनाते हुए हम ये कहते हैं कि जी कैंपेन जो है वो अपील करनी चाहिए है अराउंड 15 to 20 years के लोगों को, और ये ज़्यादातर लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी ये जो कैंपेन है ये ख़वातीन के लिए है, वुमेन एंड गर्ल्स। और एसईसी यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास की अगर हम बात करें, तो चूँकि ये ज़रा से एक्सपेंसिव है तो इसका एसईसी ए थोड़ा सा बी भी बनता है, ए बी एसईसी। अब हमें ये पता है, अब हमें ये सारी चीज़ें जो है ना, वी नो ऑल ऑफ दिस। सो नाउ वी आर लुकिंग एट राइटिंग द स्लोगन। सो they're light, they're cool, they're bright, they're summery, easy to wash and stylish, traditional, yet उनका थीम जो है वो ट्रेडिशनल है। तो अगर हम इसमें थोड़ी सी उर्दू डाल दें तो कैसे लगेगा, क्योंकि आम तौर पे हमने देखा है कि दीज डेज़ जो हमारे यंग लोग हैं उनको इंग्लिश बड़ी मज़े की लगती है। सो इवन दो दे राइट इन रोमन, बट उनको उर्दू इंग्लिश का मिक्स जो है वो अच्छा लगता है। सो वी कैन सॉर्ट ऑफ start thinking about how do we mix the two languages and come up with something।
तो वी कैन लुक एट ज़ौक फॉर शौक। तो इवन दो अब हम ये देखें कि जी ज़ौक फॉर शौक जो है एज सच हमें लगता नहीं है कि ये इससे डायरेक्टली रिलेट करता है, बट करता है बिकॉज ट्रेडिशनल फैशन है। तो जो जिन लोगों को ज़ौक है थोड़ा सा, जिन लोगों को ट्रेडिशनल फैशन या स्टाइलिश फैशन का शौक है, वो इस ज़ौक को पसंद करेंगे। जिनको गर्मियों के कपड़ों का शौक है, समरी लाइट इस तरह की चीज़ों का शौक है, और जो अफोर्ड कर सकते या शौक रखते हैं, वही लोग जो है इस कैंपेन में इसका फ़ायदा उठाएँगे, जो इसके साथ जो कपड़े मिल रहे हैं वो ख़रीदेंगे। तो इसलिए फिर हम इसका स्लोगन बनाते हैं ज़ौक फॉर शौक।